हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात लोकसभा चुनाव के नतीजों से तय होगी। परिणाम कुछ भी रहे मगर नए सियासी समीकरण की आधारशिला 4 जून को ही पड़ जाएगी। चुनाव परिणामों से यह भी बात पता चल सकेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। जिसकी भी सीटें ज्यादा आएंगी उसका फायदा उसे 5 महीने बाद जरूर मिलेगा। वहीं यह चुनाव सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय चौटाला, कुमारी सैलजा और दुष्यंत चौटाला के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी करेगा। राज्य में 15 सितंबर के आसपास चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में राजनीतिक दल अभी से तैयारियों में जुट जाएंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेतृत्व और जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को दोहराना बड़ी चुनौती होगी। दरअसल भाजपा को जो वोट लोकसभा चुनाव में मिलता है वो वोट उसे विधानसभा चुनाव में नहीं मिलता। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा को अच्छा मत प्रतिशत मिला मगर विधानसभा चुनाव में उससे वह वोट फिसल गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 34.8% वोट मिले। वहीं कुछ समय बाद हुए विधानसभा चुनाव में उसका मत प्रतिशत घट गया, भाजपा को 33% वोट मिले। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी ने बहुमत हासिल कर प्रदेश में सरकार बनाई। ऐसा ही कुछ ट्रेंड 2019 में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिले और 5 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उसे 36.7% मत मिले। इस बार भाजपा को प्रदेश में सरकार बनाने में मुश्किलें आ गई। जजपा और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से ही भाजपा सरकार बना पाई। यदि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं तो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इन चुनावों का जितना असर बीजेपी पर होगा उतना ही असर कांग्रेस पर भी पड़ेगा। पिछले 2 बार से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में पिछड़ रही है। गुटबाजी की वजह से कांग्रेस अपना लक्ष्य भेद नहीं पा रही है। यदि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले तो आगे की राह कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। यह नतीजे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य भी तय करेंगे। 4 जून को आने वाले परिणाम यह तय करेंगे कि क्या 2 बार के सीएम रहे हुड्डा कांग्रेस के पक्ष में जाट वोट बैंक को मजबूत करने और मोदी फैक्टर पर काबू पाने में सक्षम है या नहीं। हुड्डा को कांग्रेस के भीतर एसआरके गुट यानी कि शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की चुनौती से भी पार पाना होगा। कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों के चयन में एसआरके गुट को लगभग दरकिनार कर दिया गया था। हालांकि शैलजा को सिरसा से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं यदि शैलजा सिरसा से जीतती हैं तो एसआरके गुट की ताकत बढ़ेगी क्योंकि उनके पक्ष में हुड्डा गुट की ओर से कोई चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचा था।